वहाँ पे तो आपको पंचायत एमसीडी इलेक्शन में तो आप जा ही नहीं सकते वोट देने। अच्छा, वहाँ अगर बीजेपी आ गई और रोजगार मिल गया तो लौट जाओ? हाँ हाँ, सब अपने अपने घर। क्या नाम है आपका? आप किस बारे में आप पूछना चाहते हैं? मैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो डिसअपॉइंटेड बंगाल को देखते हैं। हम लोग को शर्म आता है कि वी आर बंगाली, बट द वे शी इज गोइंग इज डैमेजिंग। आज सोचा हमारा सबसे बड़ा पूजा है दुर्गा पूजा। हमारा स्टेट इतना पीछे इसलिए हुआ है कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर वो सेंट्रल के साथ मिलके फायदा उठा के स्टेट को ऊपर चढ़ा के, वो उसने एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी किया। एक पश्चिम बंगाल दिल्ली से 1533 किलोमीटर की दूरी पर बसा है और एक बंगाल दिल्ली के दिल में बसा है, जिसे हम चितरंजन पार्क कहते हैं। विभाजन के समय पर पूर्वी बंगाल से आए कुछ बंगालियों ने इसे बसाया था और इसका नाम बंगाल के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी समाज सेवी चितरंजन दास के नाम पर हुआ, जिसे हम सीआर पार्क भी कहते हैं। और आज किसका बंगाल में मैं सीआर पार्क में मौजूद हूँ। हम यहाँ पर जानेंगे कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पर होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में दिल्ली के दिल में बसे बंगाल समाज के लोग क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। नेता खड़ा हुआ, हाँ जी मैं इसी दल में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैं इसी पार्टी से खड़ा हुआ हूँ, आपको जिसको पसंद है आप वोट देना, बस ये चलता है। ये मार काट, ये दंगाबाजी माने बोमाबाजी माने सब तो बंगाल में ये सब चलता है। ये तो माने ये आम बात हो गया। लेकिन तो फिर यहाँ ज्यादा आपको अच्छा लगता है या बंगाल में लगता है? बाप रे, वहाँ नेतागिरी हमें एकदम बिल्कुल पसंद है। अच्छा, वहाँ की नेतागिरी तो दीदी को तो सब कहते हैं खूब। एकदम बिल्कुल पसंद है। अच्छा, वहाँ की नेतागिरी तो दीदी को तो सब कहते हैं खूब भालो। पता नहीं जो रहता है वहाँ पे, अभी उसको पता है कौन भालो कौन खराब है, अभी पता चलेगा अभी इलेक्शन के बाद। आपको लगता है कि फिर वहाँ पे परिवर्तन की जरूरत है बंगाल में? परिवर्तन की दीदी से अब छुटकारा चाहिए क्या? जो आएगा वो भी तो वही पार्टी का तो आदमी जाएगा वहाँ पे। हाँ। तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? वो तो छीनने वाला पार्टी है। वहाँ हमारा पास जो आदमी था वो उस पे जाएगा, वो जाकर यहाँ से छीनेगा, वो छीनने वाला ही काम है उधर से। आप यहाँ खुश हैं? बस यहाँ खुश है। तो आप सोचिए कि 45 साल से यहाँ पर दुकान है, वो कह रहे हैं कि जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बहुत शांति से यहाँ पर अपना जीवन बिताया। जब मैं बंगाल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी हिंसा है और जान का खतरा तो वहाँ हर वक्त बना रहता है। तो दिल्ली के दिल में बसे कुछ बंगालियों की ये राय है। वो इतने हजारों मीटर दूर हैं दिल्ली से, दिल्ली में रह रहे हैं, बंगाल से इतने हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन उनकी राय क्या है ये जानना जरूरी था और ये बात बहुत मायने रखती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं आपको बंगाली ही मिलेंगे, छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो हो सकता है एक पल में आपको एहसास हो कि आप पश्चिम बंगाल की गलियों में भी हैं, क्योंकि जैसे वहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर भी ऐसी दुकानें हैं। क्या नाम है आपका? आप किस बारे में आप पूछना चाहते हैं? मैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं है आपको? हमें इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन। क्या कम है, क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, नाराजगी किससे है? किसी से भी नाराजगी नहीं है, हमें कोई नेता से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ ज्यादा खुश है कि बंगाल में ज्यादा खुश होते हैं? हम यहाँ के रहने वाले, यही खुश है। यही खुश हैं। आपको क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार होनी चाहिए? हाँ? किसकी सरकार? किसी से हमें कोई मतलब क्या है। हम तो 21 साल हो गए, मैंने आप मैडम कह रहे 21 साल हम बंगाल देखा ही नहीं है। बंगाल का क्या परिवर्तन किया नहीं किया हमें क्या पता, करने से तो हमें कोई फायदा नहीं है, हमें रहना दिल्ली में है। आप दिल्ली में खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। जैसे भी है, जो भी आया वही खुश है। ज्यादातर लोगों को बेकारी बनाया, अब ममता आया वो भी ऐसे ही हो रहा है। अब बीजेपी आएगा, क्या होगा जब आएंगे तब देखेंगे। हमें तो लग रहा है जो सरकार आ रहा है वही है। 10 साल पहले की बंगाल में बंगाली नहीं थे, खा पी नहीं रहा था, तो वो कह रहे हमारा है, उसका थोड़ी है, जनता सबकी है। तो ये दिल्ली में बसे बंगालियों की राय है। ममता दीदी के लिए गुस्सा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल के लोगों से ही मैं बात कर रही हूँ। भैया आपका क्या नाम है? भूतनाथ मंडल। आप कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? ये हो गया करीबन 22 साल।
22 साल हो गए आपको। आपको क्या लग रहा है कि बंगाल छोड़कर दुख होता है या यहाँ बसकर खुशी होती है? ये दुख तो होता है एक्चुअली। बंगाल में कोई तो फायदा नहीं है, हाँ। ना इंडस्ट्री एरिया है, ना काम है, कुछ भी है। एक तो 24 साल तो तुम्हारा जदोश राज किया, उसके बाद ममता दीदी आया, उसका भी वो भी राज चल रहा है। बंगाल में कोई कमाई धंधा नहीं है इस टाइम। काम धंधा, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है। तो दीदी जो अपने कामों का बखान कर रही हैं, ममता दीदी इस वक्त चुनाव के दौरान, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ किया? ममता कुछ नहीं किया। मोदी जो काम करा अच्छा हो गया। लेकिन ममता दीदी कहती है बाहरी हैं ये। नहीं, बाहरी नहीं है, वो भी तो इंडिया का है, बाहर कहाँ से आएगा? अरे मोदी आएगा, दीदी नहीं आएंगे। दीदी नहीं आएगा। तो अच्छा, यहाँ पर रहकर बंगाल की याद आती है? बंगाल को याद तो आएगा, लेकिन बंगाल में जाके करेगा क्या? वहाँ पर कोई काम धंधा है नहीं, कोई इंडस्ट्री एरिया तो नहीं है। आपको बहुत दुख है इस बात का कि छोड़कर आना पड़ा? कलकत्ता छोड़ गया ना। यहाँ पर कैसा चल रहा है? यार तो ठीक चल रहा, खावा बस, बाल बच्चा सुखी है और क्या। लेकिन वो दुख है कि कलकत्ता को छोड़ना पड़ा। ये दुख है, ये आंसू शायद सब बयां कर रहे हैं। शाम होते होते यहाँ के बाजार की रौनक और बढ़ती जाती है। लोग अपने घरों से निकलने लगते हैं सामान खरीदने के लिए, चाट का मजा लेने के लिए, या यूं कहिए कि बंगाली खाने का, बंगाली स्ट्रीट फूड का मजा लेने के लिए। लेकिन दादा, आप यहाँ पर कब से हैं? 82 से। दिल्ली में? हाँ। सीआर पार्क में। बंगाल की याद आती है? बिल्कुल आता है। हाँ, आता है। तो क्या देखते हैं, बदलाव देखते हैं जब भी जाते हैं साल दर साल? हाँ, बोलता है जैसा छोटा छोटा गांव में रोड फोड सारे अच्छा कर देता है। लोग बोलता है जे दीदी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी चल जैसा पहला चलने में रास्ते में दिक्कत होता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। बोलता है। अच्छा, कौन आना चाहिए बंगाल में आपके मुताबिक? मेरा मतलब तो बंगाल में दीदी ठीक है। दीदी ही ठीक है, मतलब दीदी रहेगी तो विकास करेगी। सही है, दीदी के वहाँ के लोगों के लिए तो सही है, बोल रहा है सर। वहाँ के लोगों के लिए सही है। अच्छा, तो अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दीदी वहीं के लोगों के लिए सही है, क्योंकि बंगाल को सिर्फ ममता दीदी ही समझ सकती है, बीजेपी। आप ये बताइए सर कि यहाँ से पश्चिम बंगाल कई हजार किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दिल्ली में जो सीआर पार्क में जो बंगाली रहते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को? पश्चिम बंगाल की चुनाव तो इट इज बीजेपी वर्सेस टीएमसी। तो बीजेपी जितनी कोशिश कर रहा है उतना फायदा होगा नहीं। ममता बिल्कुल जीतेगी इलेक्शन। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 30 से लेके 30 या 40 या 50 सीटें हो सकता है। वो कह रही है कि 200 से ज़्यादा सीटें वो बोलने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक हम तो मतलब नौकरी पेशे वाले आदमी है, हमने तो कहीं से बात की है, ये सब बेकार है वो कहते हैं, तो पब्लिक वोट देगा, ये नहीं था थोड़ा ना वोट देगा। ममता बनर्जी दोबारा वापस आएगा बस। अच्छा, आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा वापस आएंगे? दोबारा वापस आएगा। क्या बंगाल को बदलाव की जरूरत है? जरूरत है। तो बदलाव कैसे आएगा आपके मुताबिक? आएगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी? आएगा तो जरूर। होम टाउन जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, विकास को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कितना विकास हुआ नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है कि जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, और शायद अब वो वक्त आ गया है जब बंगाल में परिवर्तन होगा। ये क्या लिखा है भैया? अभिषेकता। हाँ? अभिषेकता। अभिषेकता क्या मतलब इसका? इसका मतलब बढ़िया। बढ़िया, भालो। भालो, खूब भालो। अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, कहाँ से हैं विकास? असल हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? मालदा। मालदा से। हॉट सीट है मालदा चुनाव में। हाँ, हाँ? हॉट सीट है मालदा। जाते रहते हो? हाँ, 12 सीट है। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी। इस बार दीदी का पत्ता साफ। क्यों, ऐसा क्या था कि जो दीदी ने नहीं किया पूरा और इसलिए दीदी ने नाराजगी? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और ज्यादातर उन्होंने लड़ाई करवा दी। तो लेकिन दीदी तो कहती है बाहरियों को आने नहीं दूंगी। क्यों नहीं, हम तो वहीं के हैं। अब वोट यहाँ दे रहे हो, दीदी नहीं कहेंगी कि वहाँ जो वोट दे रहा है वो यहाँ कैसे आए? नहीं, तुम्हारे घर वाले का वोट तो वहीं पे है। अच्छा, और मम्मी पापा वहीं पे वोट है। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? मुझे लगता है तो बीजेपी का ही। क्यों? क्योंकि थोड़ा चेंज चाहिए ना। जरूरत है। बीजेपी के वादों में दम है। हाँ, मोदी के वादों में। मोदी जी के वादों में दम है। राय मैं जान रही हूँ सीआर पार्क में, क्योंकि मिनी बंगाल इसे कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वहाँ के बारे में? क्या वहाँ पर कितना परिवर्तन है? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। मतलब ऑलरेडी 10 साल हो गए ममता दीदी को वहाँ पे रहते हुए,
और इतने दिनों में कोई डेवलपमेंट वहाँ हुआ नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जॉब्स नहीं है। ज़्यादातर जो कॉलेज पास आउट होते हैं वो सब लोग यहीं पे आते हैं, या तो दिल्ली आएंगे या बेंगलोर आएंगे या किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं। तो ममता दीदी जो कह रही है कि ये बाहरी लोग हैं, हमारे अमित शाह जी को कह रही है या मोदी जी को कह रही है कि ये लोग बाहरी लोग हैं, तो आप ये भी तो सोचो ना कि आपके स्टेट के जो लोग हैं वो जॉब्स करने बाहर क्यों जा रहे थे? आप जॉब्स क्रिएट करो। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं सीआर पार्क में विकास चक्रवर्ती के घर, जो 21 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कलकत्ता के रहने वाले हैं और कुछ महीने अभी कलकत्ता में वो गुजार कर भी आए हैं। तो उनसे शायद ये समझना बहुत आसान होगा कि दिल्ली में बसे बंगालियों के दिल में क्या है और चुनाव को लेकर वो क्या राय रखते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। কেমন আছে না? কেমন আছে? ভালো আছি। ভালো। ওয়েলকাম। थैंक यू। मतलब हजारों किलोमीटर दूर आप हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल से, लेकिन अच्छा सर ये बताइए कि इलेक्शन इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब गर्म इलेक्शन है इस बार, बहुत गर्मा गर्मी है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? मैं एक्चुअली अवुल्ला से डिफर करता हूँ एक जगह। वो बोल रहा 34 ईयर्स में सीपीएम ने बर्बाद किया, ये नहीं है। फर्स्ट 15-16 ईयर्स सीपीएम डन वेरी गुड जॉब फॉर फार्मर्स के लिए, जिसके पास ज़मीन नहीं था उसको ज़मीन दिलाया, सब कुछ किया। बट लास्ट 20 ईयर्स दे आर हॉरिबल। उसके बाद परिवर्तन बोलता ना, चेंजिंग होगा, ममता आया, हम परिवर्तन करेंगे, वो करेंगे। बट शी इज डकैट, आई विल से। वो 10 साल में ख़त्म कर दिया वैसे। हम लोग को शर्म आता है जो वी आर बंगाली, बट द वे शी इज़ गोइंग इज ए डैमेजिंग। आज सोचा हमारा सबसे बड़ा पूजा है दुर्गा पूजा। लास्ट 2 साल से उन्होंने दुर्गा पूजा का जो भाषण की बोले हिंदी थे, विसर्जन वो करने नहीं दिया। क्या ना मोहर्रम का प्रोसेशन जाएगा, सरस्वती पूजा करने नहीं दिया। ये तो गंदा चीज़ है ना, गंदा चीज़ है। बिकॉज हमारा मेन है दुर्गा पूजा। अगर आप दुर्गा पूजा नहीं ये करोगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आजकल जब भी हम बंगाल की बातें सुनते हैं तो हिंसा की बात सबसे पहले आती है? मैं नीचे शायद आपके वॉचमैन थे, वो मुझे थोड़ा बहुत बता रहे थे, तो वो कहने लगे कि कैसे रोजगार के लिए उनको छोड़कर आना पड़ा बंगाल को यहाँ पर। तो सिर्फ एक रोजगार है नहीं ना, वही तो मैंने कहा ना, ज्यादा इंडस्ट्री जब बंद हो गया ना, सारे जगह इंडस्ट्री मार्केट जब खराब हो जाता है, कोई नौकरी नहीं है ना, क्या करेगा? नौकरी नहीं, अब क्या करेगा? अपना घर है। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताइए, अभी वो बोल रहे थे कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ अगर सर बोलेंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा, तो ममता दीदी आपकी फेवरेट है? फेवरेट मेरा कोई नहीं, सच बोलूं मुझे मेरा कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सब सेम ही है। अभी ममता दीदी को मैं इतना कह सकती हूँ, पहले कलकत्ता में जाती थी जहाँ हमारा घर है, उतना साफ सुथरा नहीं था, लाइट वगैरह नहीं था। मुझे वही अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो हुआ। अच्छा, याद आती है आपको मतलब कलकत्ता की? आपको लगता है कि शायद वहाँ रहते तो उस कल्चर में रहते पहले या तो उस जगह रहते? मैं वहाँ से ही हूँ, वहाँ पे ही पढ़ाई किया, सब कुछ किया। आफ्टर मैरिज मैं अभी 39 ईयर्स हो गए, मैं बंगाल से बाहर हूँ। ऐसा नहीं है, पर पहले जैसे मैं इतना प्यार करती थी, आजकल जब जाती हूँ मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ बंगाल को देखते हुए। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ बंगाल से। और ये जो ये लोग कहता है ना कि हमारा बंगाली है, बंगाल है, ये हम है, मतलब हाँ, वो कहती है बाकी सब बाहरी हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ वेस्ट बंगाल को, तो हम कौन है? हम भी तो वहाँ से आए हैं, हम भी तो बंगाली है। मैं आपको मतलब ये जो एक बहुत बड़ा फियर है जो अभी सर ने बोला कि लाश वहाँ गिरा रहेगा। मैं बता रही हूँ, मैं अभी ऑफ कैमरा नीचे लोगों से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ सिर्फ हिंसा है। और ये नीचे वाला बोल चुका। हाँ, वो बोलते हैं सिर्फ हिंसा है वहाँ पर और कुछ नहीं है। हाँ, ठीक ही बोला। ये जो दो चला गया ना बीजेपी में, क्या बोल रहे हैं ओपनली, अब तो खेल होगा।
ओपनली अभी मैं न्यूज देख रहा था, ये होगा You खेल। want to construct your house, you have to take permission of the सिंडिकेट, अभी नया हुआ सिंडिकेट। I was shocked by hearing या अच्छा, गुजर आप लोग मुझे थे। एक बात बताइए, अगर आप लोग पश्चिम बंगाल में होते या कोलकाता में या जो भी आपकी अपना होम टाउन है, तो वहां पर इजी होता ये अपना बिजनेस या इतना सक्सेस पाना या यहाँ पर? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन वहाँ तो मेरे ख्याल बिल्डिंग बनाना भी इजी नहीं है, अपना प्रॉपर्टी को संभालना इजी नहीं है। अच्छा, जब बात संस्कृति की होती है तो ममता बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति को एक अलग तरह से पोर्ट्रे किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी उसको ऐसे पोर्ट्रे करी है कि संस्कृति सबकी एक है। तो आपको लगता है कि संस्कृति में बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में संस्कृति आ गई है, वो नहीं आना चाहिए, फ्रीडम है। ये हमारा फ्रीडम है। अच्छा, फ्रीडम इज अ बिग इशू। मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ मुझे ये लगता है कि बंगाल में लोग यही कहते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों है ऐसा? देखिए ना, आप डर डर के बात कर डर के बात करना पड़ता है। देखिए ना, जितने इंडस्ट्री थे बिरला उठा के पिलानी बना दिया, सब कुछ इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान मोटर्स था सब हटा दिया, टाटा आस्ते आस्ते रबर फैक्ट्री डनलप सब हट क्यों गए? क्योंकि उनको देखा कि सेफ्टी इज नॉट देयर। ये आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो अजीब हिंदू सा मुस्लिम लगा फैक्टर मुझे। है, हाँ, ये बंगाल में भी ये बंगाल में असर मैं करेगा? बंगाल में नहीं देखा, मैं एमपी में ही, मैं बहुत देखो ज्यादा हो गया बंगाल में, जो कि होना नहीं चाहिए। और वो अभी पॉलिटिशियन ज्यादा अपने है। फायदे के लिए सब कुछ करा देंगे। ममता के राज में उनमें ज्यादा है। रिलीजियन हो, कोई धर्म उसका नहीं है, उनको अपना फायदा होना। आई टेल यू द ट्रूथ। इस नौतुन गुड़े पायश में जितनी मिठास है, यानी इस खीर में जितनी मिठास है, उतनी ही कड़वाहट है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। लेकिन दिल्ली के दिल में बसे बंगाली ये कहते हैं कि उनके बंगाल की मिठास कब लौटेगी, और यही उम्मीद उन्हें इस बार के चुनाव से भी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.